एक बार की बात है। जंगल में एक चतुर लोमड़ी और एक चालाक कौवा रहते थे। दोनों अपनी अपनी चतुराई के लिए पूरे जंगल में मशहूर थे। एक दिन कौवे को कहीं से रोटी का एक बड़ा टुकड़ा मिला। वह बहुत खुश हुआ और उड़कर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठ गया। रोटी देखकर वह सोचने लगा, आज तो मजेदार दावत होगी। उसी समय वहां से एक भूखी लोमड़ी गुजरी। जैसे ही उसकी नजर कौवे की चोंच में रोटी पर पड़ी, उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अगर यह रोटी मुझे मिल जाए तो मेरी भूख मिट जाएगी। लेकिन ये कौवा इतनी आसानी से रोटी नहीं छोड़ेगा, मुझे इसे धोखे से लेना पड़ेगा। लोमड़ी ने तुरंत एक चालाक योजना बनाई। उसने पेड़ के नीचे खड़े होकर मुस्कुराते हुए कौवे से कहा, अरे वाह कौवे भाई, तुम तो कितने सुंदर लग रहे हो। तुम्हारे काले पंख तो चमकते हुए कोयले जैसे हैं और तुम्हारी आवाज, वह तो शायद इतनी मधुर होगी कि पूरा जंगल मंत्रमुग्ध हो जाएगा। क्या तुम मेरे लिए एक गाना गाओगे? कौवा लोमड़ी की मीठी बातों में फंस गया। वह अपनी प्रशंसा सुनकर इतना खुश हुआ कि अपनी आवाज सुनाने के लिए उसने चोंच खोल दी। जैसे ही उसकी चोंच खुली, रोटी नीचे गिर पड़ी। लोमड़ी ने झट से रोटी उठाई और खुश होकर बोली, धन्यवाद कौवे भाई, तुम्हारी आवाज से ज्यादा तुम्हारी बेवकूफी ने मुझे खुश किया। अब मैं इस रोटी का स्वाद लूंगी। यह कहकर वह वहां से चली गई। कौवा पहले तो बहुत उदास हुआ, लेकिन उसने ठान लिया कि अगली बार वह सावधानी बरतेगा और लोमड़ी को सबक सिखाएगा। कुछ दिनों बाद कौवे को जंगल में एक बड़ा लाल फल मिला। उसने उसे अपनी चोंच में दबाया और फिर उसी पेड़ पर जाकर बैठ गया। लोमड़ी ने वह फल देखा और फिर से रोटी जैसी चालाकी करने की सोची। उसने कौवे की तारीफें शुरू की। कौवे भाई, तुम्हें देखकर तो आज भी मेरा दिल खुश हो गया। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए आज कोई प्यारा गाना है? लेकिन इस बार कौवा सतर्क था। उसने अपनी चोंच नहीं खोली। उसने फल को पेड़ की एक टहनी पर टांग दिया और बोला, लोमड़ी बहन, गाना तो मैं जरूर गाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें थोड़ा नाचना होगा। तुम नाचोगी तो मेरा गाना और भी अच्छा लगेगा। लोमड़ी ने सोचा, इस बार मैं इसे गाने में उलझा दूंगी और फल ले लूंगी। वह नाचने लगी, लेकिन जब वह नाचते नाचते थक गई तो कौवा हंसते हुए उड़ गया और फल भी साथ ले गया। लोमड़ी को समझ में आ गया कि उसकी चालाकी काम नहीं आई। उसने सोचा, कभी कभी जरूरत से ज्यादा चालाकी उल्टा असर कर सकती है। अब मैं दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करूंगी। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास और चालाकी कभी कभी हमें ही नुकसान पहुंचा सकती है। हमें हमेशा ईमानदारी और समझदारी से काम लेना चाहिए।